कभी जिंदगी इतनी उलझ जाती है कि हम खुद नहीं समझ पाते कि हम जी रहे हैं या सिर्फ झेल रहे हैं। हर दिन किसी चीज को थामे रखते हैं, कोई रिश्ता, कोई उम्मीद, कोई दर्द, और हमें लगता है कि अगर हमने उसे छोड़ दिया तो शायद हम टूट जाएंगे। पर सच ये है कि हम तब तक टूटे रहते हैं जब तक हम छोड़ना नहीं सीखते। गौतम बुद्ध ने कहा था, जब तुम किसी चीज को बहुत कसकर पकड़ लेते हो तो वही तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द देती है। क्योंकि जीवन का स्वभाव है बहना, बदलना और छूटना। जो चीजें तुमने किसी समय अपने नियंत्रण में समझी थी वो कभी तुम्हारे हाथ में थी ही नहीं। बस तुम्हारा मन भ्रम में था कि अगर मैं पकड़ कर रखूंगा तो यह हमेशा रहेगा। पर बुद्ध ने सिखाया, हर चीज अस्थाई है। सुनो, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो या तो तुम्हें सिखा रहा है या तुम्हें बदल रहा है। और जब तुम उसका विरोध करना छोड़ देते हो तो जीवन तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है। बुद्ध एक बार अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उन्होंने अपने हाथ में एक फूल पकड़ा। सब चुप थे। कोई नहीं समझ पा रहा था कि वह क्या कहना चाहते हैं। फिर धीरे से मुस्कुराए और बोले, देखो, इस फूल की सुंदरता तब तक है जब तक इसे थामा नहीं जाता। जैसे ही तुम इसे कसकर पकड़ते हो यह मुरझा जाता है। यही जीवन है। हम फूलों को तोड़कर सहेजना चाहते हैं, रिश्तों को पकड़कर रोकना चाहते हैं, बीते हुए कल को बार बार दोहराना चाहते हैं, और फिर जब वो हमारे हाथ से फिसल जाते हैं तो हम टूट जाते हैं। पर बुद्ध कहते हैं, जो चीज तुम्हारे लिए है वो कभी जाएगी नहीं, और जो जा रही है वो तुम्हारे लिए थी ही नहीं। हम अक्सर सोचते हैं कि छोड़ देने से सब खत्म हो जाएगा, पर सच तो यह है कि छोड़ देने से सब शुरू होता है। क्योंकि छोड़ना मतलब भागना नहीं, बल्कि समझना कि जो हो चुका है उसे बार बार दोहराने से कुछ नहीं बदलेगा। छोड़ना मतलब स्वीकार करना कि हां, यही सत्य है। लेकिन क्या आसान है छोड़ देना? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि इंसान का मन हमेशा पकड़ना चाहता है। नियंत्रण, प्रेम, परिणाम, पहचान, सब कुछ। और यहीं से शुरू होती है पीड़ा। बुद्ध ने कहा था, तुम्हारा दर्द किसी और ने नहीं दिया है, वो तुम्हारा अपना लगाव है जो तुम्हें पीड़ा दे रहा है। सोचो, कितनी बार तुमने किसी रिश्ते को छोड़ने की कोशिश की लेकिन यादें तुम्हें खींच लाईं। कितनी बार तुमने कहा अब परवाह नहीं, लेकिन मन फिर उसी जगह जाकर खड़ा हो गया। यही मन का खेल है। मन पकड़ना चाहता है, आत्मा छोड़ना, और जब तक तुम इस संघर्ष में हो तुम चैन नहीं पा सकते। बुद्ध कहते हैं, जब तुम खुद से संघर्ष करना छोड़ देते हो तभी तुम मुक्त होते हो। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वो रो रहा था, टूटा हुआ था। उसने कहा, मैं सब कुछ खो चुका हूं, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा सम्मान। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर तुमने सब कुछ खो दिया है तो अब तुम खाली हो, और खाली पात्र में ही तो नया भरा जा सकता है। उसने पूछा, पर मुझे कैसे छोड़ना होगा? बुद्ध ने कहा, छोड़ना एक क्रिया नहीं, एक समझ है। जब तुम समझ जाओगे कि कुछ भी स्थायी नहीं, तब तुम खुद ब खुद छोड़ दोगे। जीवन में हर चीज अस्थाई है, खुशी भी, दुख भी, रिश्ता भी और सफलता भी। लेकिन हम उनमें स्थायित्व खोजते हैं और वही हमें तोड़ देता है। कल्पना करो, तुम एक नाव में बैठे हो और नदी के बीचों बीच पहुंच चुके हो। नदी पार करने के बाद तुम उस नाव को सिर पर उठाकर चलने लगो। क्या यह समझदारी होगी? नहीं, क्योंकि अब उस नाव की जरूरत नहीं रही, वह काम आ चुकी है। अब उसे वहीं छोड़ देना बुद्धिमानी है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम नाव को भी सिर पर उठाए चलते रहते हैं और कहते हैं वो जिंदगी बोझ बन गई है। बुद्ध कहते हैं, जिस चीज की अब जरूरत नहीं उसे पकड़े रखना ही सबसे बड़ा दुख है। कभी कभी जीवन हमें खाली हाथ इसलिए करता है ताकि हम कुछ नया थाम सकें, पर हम इतना डरते हैं खालीपन से कि उसे स्वीकार नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि अगर हमने छोड़ा तो हम अकेले रह जाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तुम छोड़ते हो
तभी तुम अपने आप से मिलते हो। छोड़ना सिर्फ बाहर की चीजों का नाम नहीं। कभी कभी अपने विचारों को, अपनी उम्मीदों को, अपने पुराने मैं को भी छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वही पुराना तुम्हें बार बार दुख की ओर खींच रहा है। एक कहानी है। बुद्ध एक दिन अपने शिष्यों के साथ चल रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक आदमी को देखा जो नदी के किनारे बैठा था और अपने हाथों से पानी को रोकने की कोशिश कर रहा था। बुद्ध पास गए, मुस्कुराए और बोले, जितना ज्यादा तुम रोकने की कोशिश करोगे उतना ही पानी तुम्हारे हाथों से फिसलेगा। दिखे या रफ? वो आदमी चौंका। बुद्ध बोले, जीवन भी ऐसा ही है। जितना ज्यादा तुम उसे रोकोगे उतना ही वह भागेगा। जब तुम उसे बहने दोगे तभी शांति मिलेगी। यही है बुद्ध का सबसे गहरा संदेश। फ्लो विद लाइफ, डोंट फाइट इट। जीवन से मत लड़ो, उसे बहने दो जैसे नदी बहती है, क्योंकि जब तुम उसका विरोध करते हो तुम थक जाते हो, और जब तुम उसे स्वीकार कर लेते हो तो जीवन तुम्हारे भीतर शांति बन जाता है। छोड़ देने का अर्थ यह नहीं कि तुम हार गए, बल्कि यह कि तुम समझ गए हो कि कुछ लड़ाइयां लड़ने से नहीं, छोड़ने से जीत ही जाती हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ना कुछ पकड़कर बैठा है। कोई पुराने गम, कोई टूटे रिश्ते, कोई असफलता, कोई डर। लेकिन अगर तुम थोड़ी देर के लिए ठहर जाओ और खुद से पूछो, क्या सच में मुझे यह सब चाहिए, तो जवाब अक्सर नहीं होता है। पर हम उसे छोड़ नहीं पाते क्योंकि हमारा मन डरता है। डरता है कि अगर मैंने छोड़ा तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जब तुम खाली होते हो तभी तुम सबसे भरे हुए होते हो, क्योंकि तब तुम्हारे भीतर शांति, स्थिरता और सच्ची आजादी जन्म लेती है। आज की दुनिया में जहां हर कोई पकड़ने में व्यस्त है, यह हासिल करना है, वो नहीं खोना है। वहीं बुद्ध की यह सीख पहले से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक तुम पकड़ते रहोगे तुम डर में रहोगे, और जब तुम छोड़ दोगे तुम स्वतंत्र हो जाओगे। एक बार एक युवक ने बुद्ध से पूछा, भगवान, अगर मैं सब कुछ छोड़ दूं तो क्या मैं सब कुछ पालूंगा? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, हां, लेकिन वो सब कुछ वैसा नहीं होगा जैसा तुम सोचते हो। वो शांति होगी जो अब तक तुम खोज रहे थे। याद रखो, जो जाने वाला है उसे जाने दो, जो आना है वह अपने समय पर आएगा। तुम्हें बस बीच में स्थिर रहना है, जैसे कमल का फूल जो कीचड़ में रहकर भी शांत रहता है। और जब तुम छोड़ना सीख जाते हो तो तुम्हारे भीतर कुछ टूटता नहीं, बल्कि कुछ नया जन्म लेता है। एक नई सोच, एक नई ताकत, एक नया तुम। इसीलिए बुद्ध का संदेश बहुत सीधा है। लेट गो और सब कुछ जगह में आ जाएगा। छोड़ दो सब और देखो कैसे सब अपने आप ठीक होने लगता है। तुम्हें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं, किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं, बस खुद को समझने की जरूरत है। क्योंकि जब तुम भीतर से ठीक हो जाते हो तो बाहर की हर चीज अपने आप ठीक होने लगती है।